हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास संस्कृत त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। अमृतमय संस्कृत इकारांत स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है इसमें। विश्वस्य उपलब्ध भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धसु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व में संसार में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषीय अनेकासा भाषाणा जन्नी मता। भाषीय अनेकासा भाषाणा जन्नी मता। ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी, जन्म देने वाली माता मानी जाती है। अर्थात ये भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली माता मानी गई है। प्राचीन तयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अश्या सुरक्षित। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अश्या सुरक्षित। इसमें प्राचीन काल के ज्ञान विज्ञान निधि खजाना सुरक्षित। इसमें प्राचीन काल से ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथ्यम। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथ्यम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे देश संस्कृत संस्कृति अस्था। भारतस्य प्रतिष्ठे देश संस्कृत संस्कृति अस्था। भारत की दो प्रतिष्ठ संस्कृत और संस्कृति हैं। यह भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत संस्कृत में संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि यह संस्कृत में संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा की यह संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए श्रोतम भाषा है। अस्या वाड्मये वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र बीच समृद्ध अस्ति। अस्या इसमें वाड्मय साहित्य वेद पुराण नीति शास्त्र चिकित्सा शास्त्र समृद्ध अस्ति सुरक्षित है, संपन्न है। कालिदासाना विश्व कविना काव्य सौंदर्यम अनुपम। विश्व कवि कालिदास का सौंदर्य भी इसमें अनुपम है। कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्ध अस्ति। और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है वो जगत संसार में प्रसिद्ध है। अर्थात कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी विश्व में संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिमांशो प्रथम आर्यभट्ट अकरोत। गणित शास्त्र का शून्य से प्रतिमान सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतियों योगदान विश्व प्रसिद्धम। और चिकित्सा शास्त्र में चरक और श्रुतियों दोनों का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तु शास्त्र। संस्कृत में अनेक शास्त्र विद्यमान है। संस्कृत में अनेक शास्त्र विद्यमान है। तेसु उनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि ने उल्लेखनीय। अर्थात संस्कृत में अनेक शास्त्र विद्यमान है जिनमें वास्तु शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख है, इनका वर्णन हुआ है। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते। संस्कृत में विद्यमान सूक्ति है अबुद्धियाय प्रयंती यथा। संस्कृत में विद्यमान सूक्ति हमें अभ्युत प्रयत्न उन्नति की तरफ प्रयत्न करती है। अर्थात हमें उन्नति की तरफ प्रेरित करती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, और यह धरती परिवार है। विद्या अमृत मनुष्यते योग कर्मशु कौशलम इत्यादि। अर्थात सत्य की विजय होती है। ये धरती परिवार है। विद्या अमृतमय और विद्या अमृत प्रदान करती है
कर्मेषु कौशलम और कर्मी कौशल का योग देता है, अर्थात सत्य की विजय होती है। ये धरती परिवार है, विद्या हमें अमृत की प्राप्ति देती है और कर्म से कौशल प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहार कुरुतु, संस्कृत भाषा है सम्यक शिक्षति। सर्वभूते से सभी के साथ आत्मन का व्यवहार करो, ये संस्कृत भाषा यही सिखाती है कि सभी के साथ अपनापन का व्यवहार, आत्मपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषा में ये सिखाती। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत संस्कृत भाषा है केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, कुछ कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य ही है, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य के बारे में ही लिखा है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विविध विषयों को समावेश किया है, अर्थात संस्कृत शास्त्र में मानव जीवन के विविध विषयों को सम्मिलित किया है। महापुरुषाणा मति उत्तम जनाना धरती, महापुरुषों के मत उत्तम जनाना धरती और उत्तम जनों का धैर्य, सामान्य जनाना जीवन पद्धति और सामान्य जनों का जीवन पद्धति च वर्णित, इसमें सामान्य जनों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम, अतः हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्, तभी मनुष्य का समाज में परिष्कार परिपूर्ण उन्नति होगी। भवेत् उक्त तक कहा गया है। अमृतमय संस्कृत मित्र सरस सरल वच, भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतमय मित्र, अमृतमय संस्कृत मित्रम, मित्र संस्कृत अमृतमय रस्य परिपूर्ण, मित्र संस्कृत अमृतमय रस्य परिपूर्ण सरल सरस वाणी है, अर्थात संस्कृत परिपूर्ण एवं सरल सीधी वाणी है। भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ये जो भाषाओं में महान है तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली भाषाएं, अर्थात संस्कृत भाषा अमृतमयी सरल सीधी भाषाएं और भाषाओं का महत्व प्रदान करने वाली ज्ञान विज्ञान का पोषण देने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। कठिन शब्दार्थ, भाष्यम भाषा प्लस इयम, यह भाषा मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वाड्मयम साहित्य, अनुपम अतुल्य, जगति संसार में, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य, पोषकम समर्थक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उच्चारण करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, का भाषा प्राचीनतमा, का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है? संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। शून्य प्रतिमान का अक्रोध, शून्य प्रतिमान का अक्रोध, शून्य का प्रतिमान किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य से प्रतिमान किया था। कौटिल्येन रचित शास्त्रम किम, कौटिल्येन रचित शास्त्रम किम, कौटिल्य रचित शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है? तो कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र अर्थशास्त्र है। कस्या भाषाये काव्य सौंदर्यम अनुपम, कस्या भाषाये काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का काव्य सौंदर्यम अनुपम है? संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्यम अनुपम है। का अबुध्याय प्रियंती, का अबुध्याय प्रियंती, कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? सुक्तियाँ, सुक्तियाँ हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य में लिखित, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा का, संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संकणस्य कृते श्रोतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत भाषा है। संस्कृतस्य वाङ्मये के समृद्ध अस्ति, संस्कृतस्य वाङ्मये के समृद्ध अस्ति, संगणक कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संगणस्य कृते श्रोतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत की शिक्षयति, संस्कृत की शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार करतु शिक्षयति, संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार करतु शिक्षयति, संस्कृत सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृत किमर्थं पठनीयम्, अस्माभिः संस्कृत किमर्थं पठनीयम्, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? संस्कृत भाषायां महापुरुषाणां मति, संस्कृत भाषायां महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धरति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्, संस्कृत भाषा में महापुरुषों के विचार, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है, अतः हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण करो, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों निधि सुरक्षितो अस्ति, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है, तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानों का सुरक्षिता अस्ति, संस्कृते ज्ञान विज्ञानों का सुरक्षिता अस्ति, निधि की जगह आएगा क। संस्कृत में संगणकस्य कृते श्रोतमा भाषा, संस्कृत में संगणकस्य कृते श्रोतम भाषा, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संस्कृत में कस्य कृते श्रोतमा भाषा, संस्कृत में कस्य, संगणकस्य की जगह आएगा कस्य कृते श्रोतमा भाषा। शल्य क्रियाया वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, शल्य क्रियाया वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। शल्य क्रियाया वर्णन कुत्र अस्ति, संस्कृत साहित्य की जगह आएगा कुत्र अस्ति, शल्य क्रिया का वर्णन कहाँ मिलता है? तो संस्कृत साहित्य में। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहारोत्तम, वरिष्ठान प्रति अस्माभिः व्यवहार प्रिय व्यवहारोत्तम, बड़ों के प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। कान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहारोत्तम, कान प्रति अस्माभिः प्रिय व्यवहारोत्तम, किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण अनुसार पदाना विभक्ति वचन लिखित, उदाहरण के अनुसार पद विभक्ति और वचन लिखना है। संस्कृते षष्ठी विभक्ति और एक वचन, तो गति प्रथमा विभक्ति और एक वचन, नीतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन, सुक्तिये प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांतिया तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रीतिया चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतिषु सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो इसमें क्वेश्चन आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6, ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।